हिमाचल प्रदेश के गौरव आनंद शर्मा ने ना ही केवल अपने राज्य को बल्कि अपने देश को भी गौरवान्वित किया है। वह भारत के एक दूरदर्शी नेता है जिन्होंने पिछले 5 दशकों से लोगों के लिए काम किया है। जीवन के कई चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनका संकल्प अटूट रहा। उनका जीवन भारत और उसके लोगों को समर्पित है। आनंद शर्मा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विचारक और प्रखर वक्ता है। संसद में उनकी बुलंद आवाज राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनी जाती है और वे हमेशा अपने राज्य हिमाचल प्रदेश और उसके लोगों के हित में काम करते हैं। उनका योगदान कानून निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। एक कुशल प्रशासक, नीति निर्माता और संस्था निर्माता, आनंद शर्मा ने एक यूनियन कैबिनेट मंत्री, परिपक्व सांसद और विपक्ष के वरिष्ठ नेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आनंद शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1953 को शिमला में हुआ था। उनके माता पिता श्रीमती प्रभा रानी और श्री पूरन आनंद शर्मा ने उन्हें एक पवित्र और शिक्षित परिवार में पाला बड़ा किया, जो मानवता की सेवा में दृढ़ता से विश्वास करता था। उनके परिवार में सकारात्मक सोच, करुणा और सम्मान की भावना समाहित थी। विरासत में मिले इन मानवीय मूल्यों ने ही आनंद शर्मा का जीवन में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हारकोट बटलर स्कूल शिमला से प्राप्त की और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय शिमला से उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने एसडीबी कॉलेज, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की। हिमाचल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री के साथ प्रशिक्षण और पेशे से एक वकील, आनंद शर्मा ने 1977 में बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक वकील के रूप में पदार्पण किया। आनंद शर्मा भारत के छात्र और युवा आंदोलन के प्रमुख और गतिशील नेता रहे हैं। संस्थापक सदस्य रहते हुए उन्होंने 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र विभाग एनएसयूआई में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1978 से 1981 के चुनौतीपूर्ण समय में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व किया। उनकी विशेष प्रतिभा और लगनशीलता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको हिमाचल से राष्ट्रीय स्तर के राजनीति के लिए चुना। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर काम किया। ये उनके नेतृत्व गुणों, संपन्न और कांग्रेस के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की पहचान थी। आनंद शर्मा को भारतीय युवा आंदोलन को वैश्विक दृष्टिकोण देने का श्रेय जाता है। आनंद शर्मा को 1985 में प्रथम गुटनिरपेक्ष युवा सम्मेलन और 1987 में अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस की 75वीं वर्षगांठ पर रंग भेद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के सफल आयोजन का श्रेय जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष समिति के अध्यक्ष सहित लगभग 84 देशों और 9 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वर्ल्ड यूथ एक्शन अगेंस्ट अपार्थाइड की संस्था की स्थापना की गई और आनंद शर्मा को इस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आनंद शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में हुए महत्वपूर्ण संघर्ष में भाग लिया और भारतीय रंगभेद विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने रंगभेदी राज्य सत्ता के खिलाफ अनिवार्य प्रतिबंधों के लागू होने में वैश्विक स्तर पर हिस्सेदारी दी। अपनी मातृभूमि हिमाचल प्रदेश की सेवा में आनंद शर्मा ने महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में योगदान दिया। फरवरी 2009 आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कामंद घाटी, दरंग, जिला मंडी। मार्च 2007 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला। आईआईएफटी के लिए क्षेत्रीय केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड शिमला। यूनियन मंत्री के रूप में निफ्ट, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, तालपुरा, धर्मशाला की स्थापना को सुनिश्चित किया। वस्त्र मंत्री के रूप में विस्तार और आधुनिक कैंपस के लिए विशेष संसाधनों का आवंटन किया। चाय बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय का निर्माण। कांगड़ा चाय के प्रचार के लिए
वैश्विक अभियान और चाय संग्रहालय पालमपुर, औद्योगिक पार्क जैसे पंडोगा जिला ऊना, कांदरोड़ी जिला कांगड़ा, नदाऊं में मसाला पार्क, संयुक्त पैक हाउस फॉर कलनरी हर्ब्स, घुमारवीं, फल और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग हाउस, कौशल प्रशिक्षण केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट परवाणु, अपशिष्ट उपचार संयंत्र बद्दी नालागढ़। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए निरंतर विशेष औद्योगिक पैकेज निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश और परिवहन सब्सिडी, शिल्पकारों और बुनकारों के लिए ऋण माफी का विशेष पैकेज, हस्तशिल्प और हस्तकला समूह और कारपेट बुनाई केंद्र नालागढ़ और घुमारवीं में वस्त्र प्रशिक्षण और डिजाइन सेंटर, रेशमकारी केंद्र, क्षेत्रीय रेशमकारी अनुसंधान स्टेशन घुमारवीं, रेशमकारी क्षेत्रीय प्रसार केंद्र घुमारवीं और पालमपुर। राज्यसभा सदस्यता के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अनेक परियोजनाओं के लिए एमपी लैड्स फंड का उपयोग किया। आदर्श वृद्धाश्रम और देखभाल गृह मशोबरा शिमला, शांति निकेतन बाल गृह सुबाटू, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक नए ब्लॉक का निर्माण, हिमाचल प्रदेश भर में कम्युनिटी सेंटर, महिला मंडल भवन और पंचायत भवनों की स्थापना, मॉनेस्ट्री की पुनर्स्थापना, धर्मशाला, स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण, पटलीकोहल परियोजना, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल पुस्तकालय की स्थापना। उन्होंने जनवरी 2006 से मई 2014 तक केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला, जैसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वस्त्र मंत्री, विदेशी मामलों के राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री। विदेश मंत्री के रूप में आनंद शर्मा ने अफ्रीकी महाद्वीप और अफ्रीका संघ के साथ भारत की साझेदारी को संस्थागत बनाने, 2008 में नई दिल्ली में पहला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और 2011 में एडिस अबबा इथियोपिया में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में हुए ऐतिहासिक भारत संयुक्त राज्य परमाणु सहयोग समझौता और परमाणु आपूर्ति समूह में भारत विशिष्ट छूट के लिए वैश्विक सहमति बनाने में भी आनंद शर्मा सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इससे एनएसजी वैश्विक परमाणु मुख्यधारा में भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। And last year when the Prime Minister signed the joint statement, the July 18 statement, implicit in that was a recognition of the fact that India is a country with an advanced nuclear technology, India is a country with a dedicated military nuclear program, and Indian scientists are in a position to work along with the scientists rest of the world for future generation technologies. आनंद शर्मा बहुपक्षीय रणनीतिक मंचों से भी जुड़े। इब्सा, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य समिटों में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, एयरलाइंस, दूरसंचार, बहुब्रांड रिटेल और एकल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की शुरुआत की। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में आनंद शर्मा ने 2011 में भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पहली राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 16 से बढ़ाकर 25% करना और 10 करोड़ कुशल नौकरियों का सृजन करना। इसके अंतर्गत 16 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र अधिसूचित किए गए और ग्रीनफील्ड एकीकृत विनिर्माण शहरों की स्थापना की गई। उद्योग मंत्री के उनके कार्यकाल में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दक्षिणी औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु चित्रदुर्ग औद्योगिक गलियारा और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा शुरू किया गया। संस्थान निर्माण में भी उनकी भूमिका को पहचाना गया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रमुख विस्तार और जोरहट, भोपाल, विजयवाड़ा और कुरुक्षेत्र में 4 नए एनआईडी की स्थापना की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने रायबरेली, जोधपुर, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के आधुनिक कैंपस की स्थापना भी की। साथ ही रायबरेली, अमेठी और जोधपुर में
फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के भी नए कैंपस की नींव रखी। उन्होंने राष्ट्र निवेश नीति के मंत्री के रूप में काम किया और रक्षा और नागरिक उड्डयन सहित एफडीआई के कई क्षेत्रों को विस्तारित किया। भारत ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की अनुमति दी और मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी निवेशकों के लिए खोला। ई-बिज परियोजना की शुरुआत के माध्यम से व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बना और 5 साल के कार्यकाल के दौरान देश ने एफडीआई के रूप में 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। उन्होंने देश को एक दूरदर्शी विदेश व्यापार नीति दी जिससे स्थिरता और भविष्य की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित हो। इससे सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ और 2010 से 2014 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 2 गुना हो गया। दिसंबर 2013 में बाली में आनंद शर्मा ने नवी WTO मंत्रिस्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न के सार्वजनिक स्टॉक रखने के भारत और विकासशील देशों के अधिकार का बचाव किया। उनके प्रयासों से गतिरोध को समाप्त करने के लिए समाधान पर बातचीत कायम रही। बाली मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम स्वरूप व्यापार सुविधा समझौता सहित WTO की स्थापना के बाद पहला समझौता हुआ। भारत के अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में उन्होंने प्रमुख भागीदार देशों के साथ संयुक्त आयोगों की सह अध्यक्षता की। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की है और विभिन्न महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों का दौरा किया है। उन्होंने 45 से अधिक देशों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, WTO और दावोस विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है। यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, ASEAN, यूरेशिया, मर्कोसुर और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों, वैश्विक थिंक टैंक और आर्थिक और रणनीतिक मामलों के संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने नवंबर 2014 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक स्वीकृत विश्व राजनेता की 125वीं जयंती मनाने के लिए दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन में उल्लेखनीय योगदान दिया। कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र और रेशम उत्पादन के पुनरुद्धार के लिए 6,700 करोड़ रुपए के 2 समर्पित पैकेजों के साथ मजबूत हस्तक्षेप किया। इसमें बुनकर सहकारी समितियों को ऋण माफी, कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता भी शामिल थी। उन्होंने कपड़ा पार्क, हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर और कालीन बुनाई केंद्रों की स्थापना का भी बीड़ा उठाया। उन्हें घाना और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपतियों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें घाना के राष्ट्रपति जॉन कुफूर द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वोल्टा और 2009 में आइवरी कोस्ट के नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट शामिल हैं। 2011 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पहले आगमन के 150 वर्षोत्सव के अवसर पर उन्हें भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया गया था। 5 दशकों के सार्वजनिक जीवन में उनके उल्लेखनीय योगदान, विद्वता, नीतिगत पहल और संस्थान निर्माण को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमेशा आनंद शर्मा के कार्यों को प्रोत्साहित और उनका समर्थन किया है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम करने और उन्हें अच्छे से जानने का मौका मिला है। वह भारत में किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। जून 2014 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता के रूप में सेवा की। क्या ये सोच समझ के सरकार ने तय किया था कि 86% पैसा जो बाजार के अंदर है हिंदुस्तान के, वो अधिकांश नकली पैसा है? पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी हुई, केवल अपराधी, कालाबाजारी और नकली नोट रखने वाले हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दी।
कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य होने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों को भी संभाला। वह कांग्रेस पार्टी की विदेश मामलों की कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आनंद शर्मा का ध्यान विशेष जरूरत वाले लोगों और दिव्यांग क्षेत्र के प्रति हमेशा से रहा है। वे ऑटिज्म और संबंधित विकारों पर रचनात्मक जागरूकता के लिए सक्रिय प्रचारक 2006 दिल्ली में भारत से पहले ऑटिज्म एडवोकेसी इंटरवेंशन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में सक्रिय रहे। इसके साथ ही 2013 मानेसर में ऑटिज्मिक व्यक्तियों के लिए आनंदा नामक आवासीय एडवोकेशन सेंटर की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही। 5 दशक की साफ छवि, हर तबके की आवाज उठाए, हिमाचल का किया विकास। आनंद शर्मा आपके साथ, महिलाएं, किसान, वीर जवान और नौजवान। हाथ बदलेगा सबके हालात। इरादे मजबूत, निर्भीक अंदाज, आनंद शर्मा बनेंगे कांगड़ा और चंबा की आवाज। हाथ बदलेगा हालात।